Welcome children, how are you all? In Maja? Welcome back. Today we will continue the lesson. Yesterday we learned about the life of the people, Yuan. Today we have to learn about another state. Name was Vatapi. Now we discuss about our next state, that is Vatapi, which was ruled by Pulkeshi. When King Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkesi II was ruling in South India. जब किंग हर्षवर्धन नॉर्थ एम्पायर में रूलिंग कर रहे थे, तब किंग पुलकेसी II जो साउथ इंडिया में रूलिंग कर रहे थे, ही हैड अर्लियर डिफीटेड हर्ष. वो हर्ष से जीत गए थे. हर्ष उनको हरा नहीं पाया था. रूट टू द थ्रोन, Harsha was defeated by Pulkesi II. Journey towards throne. Chalukya dynasty, that is Solanki of South India, ruled from Vatapi. That is a Badami. It is a name of a place in Karnataka and the capital. Okay. The king of the Chalukya dynasty established a vast empire in South India, which they ruled from their capital at Vatapi. जो चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे, जो सोलंकी डायनेस्टी से भी फेमस थे, उनका साउथ इंडिया में बहुत ही बड़ा एम्पायर था. वातापी जो उनकी कैपिटल मानी जाती थी, जो प्रेजेंट टाइम कर्नाटका के अंदर है. पुलकेसी वन अ ग्रेट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग किंग who performed Ashwamedha Yagna. Who had performed Ashwamedha Yagna. उन्होंने अश्वमेधा यज्ञ परफॉर्म किया था. What is Ashwamedha Yagna? Do you remember? Ashwamedha Yagna is the one of the most ritual of Sanatan Dharma and Sarvatik Dharma. Ashwamedha Yagna, as the name suggests, in a horse sacrifice ritual. It was used by kings to prove their sovereignty. A horse was left to wander. If someone dared to catch the horse, then it is challenged to the king, and the king had to defeat him and let the horse free again to roam. That means जो अश्वमेधा यज्ञ करते थे राजा, वो एक वाइट हॉर्स को रोमिंग के लिए छोड़ देते थे. जहाँ जहाँ भी वो हॉर्स जिस प्लेस पे, यानी जो स्टेट में वो हॉर्स जाता था, वो हॉर्स की वजह से वो किंग वो स्टेट का एक किंग हो जाता था, यानी वो स्टेट उनके अंडर में आ जाता था. अगर कोई किंग वो हॉर्स को पकड़ने की डेयरिंग करता है, तो उसको वो किंग के साथ बैटल करना होता है. ठीक है. वापस वो हॉर्स को रोमिंग के लिए छोड़ दिया जाता था. टुडे नाउअडेज यू कैन सी रामायण ऑन डीडी नेशनल इन विच द पार्ट ऑफ लवकुश यू कैन सी अश्वमेधा यज्ञ इज परफॉर्म बाय गॉड रामा. यानी भगवान राम ने भी अश्वमेधा यज्ञ परफॉर्म किया था. There you can see actual practical example of Ashwamedha Yagna. Correct? Why it is done and what is it done? कौन करता है और क्यों करता है, ये सारा आपको आपका आंसर मिल गया होगा. ओके. His flag had the symbol of वराह अवतार. जो उनका सिंबल था, जो वातापी के किंग थे पुलकेसी वन, उनके फ्लैग का जो सिंबल था वो वराह अवतार. वराह अवतार इज़ वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. इनकारनेशन मीन्स अवतार. भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं. कैन यू नेम मी सम इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु? राम, कृष्णा, मत्स्य, वराह.
There are the some example of Lord Vishnu. Today you can see विष्णु पुराण. तो ये सारे इनकारनेशन उनके अंदर बताए गए. ओके. His son Kirtivarma ascended the throne after him. After Pulkeshi I, his son Kirtivarma was the king and throne later on his brother मंगलेश was become the king. और बाद में कीर्तिवर्मा के बाद उनके जो भाई थे मंगलेश, वो वहाँ के किंग बने. ही बिल्ट ग्रैंड विष्णु टेम्पल एट वातापी. वातापी में उन्होंने बहुत ही बड़ा विष्णु टेम्पल बनवाया था. आफ्टर हिम द राइटेस पुलकेशी II became king and ruled over the empire for 30 years. पुलकेशी II, उनके बाद जो पुलकेशी II वहाँ के किंग बने, ठीक है, जिन्होंने 30 ईयर्स तक, राइटेस मीन्स दैट यू थिंक इज मोरली गुड एंड फेयर, जो वहाँ के किंग बने, जो 30 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ वर्क किया. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वाज पुलकेशी II. ओके. Pulkesi was a valiant king who won many battles. Valiant means brave, fearless. Valiant means fearless. In Hindi you can say it as बहादुर. जिसको आप बहादुर बोलते हो ना, उसको हम बोलते हैं valiant. His first victory was over लाट, साउथ गुजरात. उनकी फर्स्ट विक्ट्री कहाँ हुई थी, यानी उन्होंने फर्स्ट जो स्टेट जीता वो लाट, साउथ गुजरात. फॉलोड बाय हिज विन ओवर गुर्जर, जो नॉर्थ गुजरात तक चली. ही गेन कंट्रोल ओवर एट वेंगी रीजन दैट ले बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड गोदावरी एंड ऑल्सो एक्वायर्ड आंध्र प्रदेश. उन्होंने इसके बीच का जो रीजन था वो अपने अंडर में किया. वेंगी रीजन, वेंगी मीन्स बिटवीन टू रिवर्स प्लेस, दो रिवर के बीच का जो प्लेस होता है. तो यहाँ कृष्णा एंड गोदावरी, दो रिवर के बीच का जो प्लेस था वो उन्होंने जीता, जो आंध्र प्रदेश. ही ट्रांसफॉर्म द कैपिटल वातापी इनटू अ सिटी ऑफ मैग्निफिकेंस एंड स्प्लेंडर. उन्होंने अपने कैपिटल को इतनी अच्छी सिटी में कन्वर्ट किया, वहाँ बहुत ही बड़े बड़े, स्प्लेंडर मीन्स भव्य इमारतें बनाई, फोर्ट्स बनवाए, ठीक है, और अपनी सिटी को एकदम ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, मीन्स चेंज कर दिया, एकदम अलग बना दिया. द आर्मीज ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II fought a great battle near river नर्मदा in which the former was defeated. हर्षवर्धन की आर्मी और पुलकेशी, इन दोनों का जो बैटल हुआ था नर्मदा रिवर के पास, बट वहाँ पुलकेशी II जीत गए थे. दिस होल्टेड हर्ष एक्सपेंशन टूवर्ड साउथ इंडिया. वही उनको होल्ड करना पड़ा, मीन्स हर्ष वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए, उनको उधर ही रोक दिया गया. सो द एम्पायर ऑफ कनौज कुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नर्मदा. इसकी वजह से हर्ष का जो एम्पायर था वो नर्मदा रिवर को क्रॉस नहीं कर पाया, मीन्स उस पार नहीं जा पाया. पुलकेशी II was not only a great warrior but also a lover of arts. वो एक ग्रेट वॉरियर मीन्स एक युद्ध जीतने वाले या योद्धा नहीं थे, पर वो एक आर्ट्स के लवर भी माने जाते हैं. द केव ऑफ वातापी एंड धारापुरी वेर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रेन. उनके टाइम में वातापी, केव ऑफ वातापी और धारापुरी में उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके से महल्स, केव्स बनवाए थे. द फेमस केव मूरल्स ऑफ अजंता वेर ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम. ओके. उन्होंने अपने टाइम पे जो फेमस केव बनवाया, अजंता केव, जिसके ऊपर मूरल्स मीन्स अ पेंटिंग और अदर वर्क ऑफ आर्ट
एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन अ वॉल, जो वॉल के ऊपर डायरेक्ट वर्क किया जाता है उसको मूरल पेंटिंग कहा जाता है, वो उन्होंने अपने टाइम पे करवाई। इन हिज ट्रैवलर्स यूएन सांग विजिटेड द कोर्ट ऑफ पुलकेसी टू एंड हैज़ गिवन अ विविड अकाउंट ऑफ इट्स ग्रेडियर। उनके टाइम में यूएन सांग जो आए हुए थे उन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर बताया हुआ है ग्रेजुएट्स द फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट। उन्होंने ये सारी इम्पोर्टेंस जो फीलिंग्स थी वो उन्होंने नोट डाउन की है। द किंग्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वेयर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुज़म। जो चालुक्य डायनेस्टी के जितने भी किंग्स थे वो हिंदुज़म को फॉलो करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज़्म वेंट इनटू डिक्लाइन। बुद्धिज़्म का इस टाइम पे एंड आया। वाइल जबकि दिगंबर जैन सेक्ट गेन पॉपुलरली, उस टाइम पे दिगंबर जैन जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। डू यू नो जैन सेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दिगंबर एंड श्वेतांबर। ओके, हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू वेर कंटेम्प्ररी रूलर्स। हर्षवर्धन और पुलकेशी टू जो 2 थे वो सेम टाइम के रूलर माने जाते थे, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एज अ समबडी। हावेवर हर्ष फाउट फेयर बैटल्स एज कम्पेयर टू पुलकेशी। हर्ष ने पुलकेशी टू से बहुत ही कम बैटल्स फाइट किए थे। हु कंटिन्यू वेगिंग वॉर्स, ठीक है, वो जो पुलकेशी टू थे उनका वॉर कंटिन्यू रहा था। He finally met his end in 642 CE in a conflict with the Pallav king of कांचीपुरम। कांचीपुरम के किंग के साथ कन्फ्लिक्ट होने की वजह से उनके वॉर का एंड 642 CE में आया। किंग हर्षवर्धन डाइड 5 years आफ्टर हिम। किंग हर्षवर्धन जो थे वो पुलकेशी टू से 5 साल पहले मरे थे, ठीक है। नाउ today our chapter is over, then I will give you exercise and extra questions which you have to write in your notebook. I hope you have understood in the chapter. Okay, now we will now study chapter 2 in the next class. Okay, come now, take care of yourself and stay at home. Let's meet in another video. Thank you all of you. Bye, take care.